ब्रह्मांड का अंतिम योद्धा एपिसोड 2। आर्यन ने अपना राज्य, माता पिता और सुख चैन सब खो दिया है। उसके सीने पर एक रहस्यमयी दैवीय मुहर लगी है और उसे एक घायल जादुई जीव नीलकंठ मिला है। आर्यन और वो नन्हा नीला शावक, जिसे उसने नील नाम दिया है, 3 दिनों से घने जंगलों में भटक रहे हैं। आर्यन के शाही वस्त्र फट चुके हैं, शरीर पर घाव हैं और भूख से उसकी हालत खराब है। आर्यन, नील से दोस्त, आज अगर कुछ नहीं मिला तो शायद हम सूर्यगढ़ के वीरों के पास पहुंच जाएंगे। तभी नील अचानक एक झाड़ी की ओर दौड़ता है और एक चमकता हुआ फल लेकर आता है। जैसे ही आर्यन वो फल खाता है, उसे अपने शरीर में एक बिजली जैसी कड़क महसूस होती है। यह कोई साधारण फल नहीं, बल्कि दिव्य अमृत फल था। जंगल के पार आर्यन को वज्र शक्ति अकादमी की विशाल दीवारें दिखाई देती हैं। यहाँ केवल वही लोग प्रवेश पा सकते हैं जिनके पास जादुई ऊर्जा, प्राण शक्ति हो। द्वारपाल आर्यन को रोक देते हैं। द्वारपाल, उंटू, ए भिखारी, यहां से भाग जा। यह योद्धाओं की जगह है, अनाथों की नहीं। आर्यन, आंखों में अंगारे लिए, मैं अनाथ हो सकता हूं, लेकिन मैं योद्धा भी हूं। मुझे बस एक मौका चाहिए। अकादमी के मुख्य गुरु आचार्य द्रोण शिष्यों की शक्ति नाप रहे हैं। हर शिष्य एक काले पत्थर, प्राणशिला पर हाथ रखता है और पत्थर चमकने लगता है। एक अमीर घर का लड़का हाथ रखता है, पत्थर पीला, मध्यम शक्ति चमकता है। जब आर्यन का नंबर आता है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। जैसे ही आर्यन पत्थर को छूता है, पत्थर बिल्कुल नहीं चमकता। भीड़, इंटू, हा हा हा, इसके अंदर तो प्राण शक्ति ही नहीं है, ये तो एक खाली बर्तन है। लेकिन आचार्य द्रोण देखते हैं कि पत्थर चमक तो नहीं रहा, लेकिन उसमें दरारें पड़ रही हैं। आर्यन के सीने पर लगी वो दैवीय मोहर पत्थर की पूरी ऊर्जा को सोख रही थी। आचार्य समझ जाते हैं कि ये लड़का साधारण नहीं है, पर वे सच छुपा लेते हैं। आचार्य, इसे श्रेणी 0, क्लास 0 में डाल दो, ये घोड़ों की देखभाल करेगा। रात के समय जब आर्यन घोड़ों की मालिश कर रहा होता है, नील उसे खींचकर अस्तबल के पीछे एक पुरानी ढह चुकी गुफा की ओर ले जाता है। गुफा के अंदर गहरा अंधेरा है, लेकिन नील की आंखें टॉर्च की तरह चमक रही हैं। गुफा के बीचों बीच एक चट्टान में एक जंग लगी हुई तलवार धसी हुई है। उसके चारों ओर बिजली जैसी नीली लपटें उठ रही हैं। आर्यन, इंटू, ये क्या है? ऐसा लगता है जैसे ये मुझे बुला रही है। जैसे ही आर्यन तलवार की मूठ हैंडल को पकड़ता है, उसे अपने पूर्वजों की चीखें सुनाई देती हैं। उसके सीने की मुहर धड़कने लगती है। अचानक गुफा से एक विशाल पाताल सर्प, जायंट सर्पेंट निकलता है, जिसकी आंखें 3 हैं। वो आर्यन पर हमला करता है। आर्यन के पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग जाता है। वो पूरी ताकत से उस जंग लगी तलवार को चट्टान से बाहर खींचता है। जैसे ही तलवार बाहर निकलती है, उसका सारा जंग झड़ जाता है और वो शुद्ध दिव्य धातु की तरह चमकने लगती है। आर्यन, रुद्रखंड, जागो। आर्यन एक जोरदार वार करता है और उस विशाल सांप के 2 टुकड़े कर देता है। तलवार से निकलने वाली ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि पूरी गुफा कांपने लगी। अगली सुबह आर्यन चुपचाप वापस आ जाता है। वहां उसे राघव नाम का एक लड़का मिलता है, जो खाने का बहुत शौकीन है और थोड़ा डरपोक है। राघव, भाई, सुना है तुमने कल रात गुफा में किसी भूत को मारा? लोग बातें कर रहे हैं। आर्यन, मुस्कुराते हुए, भूत नहीं राघव, बस अपनी किस्मत को थोड़ा धक्का दिया है। दोनों मिलकर अकादमी के रसोई घर से चुपके से माखन चुराते हैं। आर्यन का दुख थोड़ा कम होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि माया, एक सुंदर छात्रा, दूर से उसे देख रही है और उसके पास छिपी उस चमत्कारी तलवार का राज जान चुकी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अब एपिसोड 3 लिखूं, जिसमें आर्यन का पहला मुकाबला होगा और माया का असली चेहरा सामने आएगा?